तो भोपाल के बीजेपी कार्यालय से आप तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर जॉयस के नेता बीजेपी में शामिल हुए। चले बढ़ते आगे। इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024 पेश करने वाली हैं। वहीं जबलपुर के किसान 2024 के बजट से महंगी खाद और बीज को लेकर राहत की उम्मीद जता रहे हैं। मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले के किसानों की मांग है कि केंद्रीय बजट में खाद की बढ़ती कीमत कम करने के उपाय करने चाहिए। उनके मुताबिक खाद की ऊंची कीमत से मुनाफा ना के बराबर हो रहा है कि खाद में जो महंगाई हो गई, ठीक ना, आप कभी 300-400 की डीएपी आज 1700, 1600, 1800 मिल रही है और यूरिया के भी वही भाव है। और दवाइयाँ अगर हम लेने जाते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ, तो वो इतनी महंगी हैं कि हम लोगों के बजट से बाहर है। अब हम लोग इतना परेशान रहते हैं कि अगर 5 एकड़ में, 10 एकड़ में, 2 एकड़ में जो भी किसान खेती करता है तो हम लोगों का वो पूरा नहीं हो पाता। तो हमारा मानना ये है कि इन सब बंदिशों को, जो खाद की महंगाई है, बीजों की महंगाई है, इनको थोड़ा कंट्रोल करें। कुछ किसानों की शिकायत है कि ऊंची कीमत की वजह से वे सस्ते खाद खरीदने पर मजबूर हैं, जिनकी क्वालिटी खराब होती है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, फर्टिलाइजर्स बहुत महंगे हो गए हैं और आप अगर सोचो कि फर्टिलाइज़र डालना है तो सोचना पड़ जाता है, उसके बाद फर्टिलाइज़र भी हमें नकली मिल जाते हैं। तो इस पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रह गई है। आपको एक कानून बनना चाहिए कि भाई प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ कंपनीज़ को अलाउड होना चाहिए। ये नहीं कि सारी कोई भी कंपनी खोल रही है, किसी भी प्रकार के फर्टिलाइज़र मिल रहे हैं, हो सकता है खेत के खेत बैठ जाए हमारे। किसान चाहते हैं कि सरकार उन्हें बिजली, पानी और खेती के लिए जरूरी इनपुट पर सब्सिडी दे। वे पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं की रकम बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि मिल रही है, ऐसा लगता है कि उसकी बढ़ोतरी की आज आवश्यकता है। और निश्चित रूप से हम आश्वस्त हैं कि भारत सरकार इस पर पूरी गंभीरता के साथ विचार करेगा और इसको निश्चित रूप से एक सम्मानजनक स्थिति में लेकर जाएगा और बढ़ाएगा। तो सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि जो बजट है किसानों के अनुकूल, किसानों के लिए सस्ती खाद, सस्ती बिजली, सस्ते पानी मिलना चाहिए, यही मेरा आग्रह है। जो उपकरण हम लोग को उपलब्ध कराने, लाइट है, जैसे बिजली है, वो जो बीज खाद है, इसमें सब्सिडी और साथ में क्या सही टाइम पे उपलब्ध कराएं, अच्छी क्वालिटी की जो बीज उपलब्ध कराएं। और खाद है, खाद के लिए एक एक बोरी के लिए परेशान हो रहे हैं। खाद नहीं मिल पा रही, ना मंडियों में मिल पा रही है, ना सोसाइटियों में तो कभी खाद नहीं मिल पाती है। तो सरकार से हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो अभी नया बजट आ रहा है, इसमें खाद बीज हमको उपलब्ध कराया जाए और अच्छी क्वालिटी कराया जाए। कुछ किसान बीज खरीदने और मानक कीमत पर फसल बेचने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की भी मांग कर रहे हैं। देश की कृषि और देश के किसान के लिए एक राष्ट्रीय कृषि नीति बननी चाहिए, जिसमें ये हो कि किसान के लिए उसकी उपज विक्रय किस तरीके से होगी, किस रेट पर होगी, उसे खाद कैसे मिलेगी, उसे पानी कैसे उपलब्ध होगा, कैसे बिजली मिलेगी और किस दाम पर, ये सारी चीज़ें हैं जो हम कुल मिलाकर यदि कहें तो एक किसानी का इनपुट है। आदान सामग्री किस दर पर मिलेगी जिससे कि उसकी लागत निर्धारित होगी। खेती के एक्सपर्टों की सलाह है कि सरकारी नीतियों का ध्यान सीमांत किसानों पर ज्यादा होना चाहिए। ऐसे किसानों पर महंगे खाद और इनपुट का ज्यादा असर पड़ता है। मार्जिनल फार्मर हैं, सबसे बड़ी दिक्कत उनको जाती है। बड़े फार्मर्स तो अपने जुगाड़ से या पैसे के बल पे फर्टिलाइजर, दवाइयों का प्रबंध कर लेते हैं, पर जो मार्जिनल फार्मर है 2 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़ तक के, उनको काफ़ी दिक्कत आती है ना। दूसरा, केंद्र सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, पर उनका बेनिफिट जो है मार्जिनल फार्मर तक नहीं पहुँच रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। जबलपुर के किसानों को उम्मीद है कि एनडीए सरकार के बजट में उनकी परेशानियां दूर करने के उपाय जरूर होंगे।